मैं चाहता हूँ खड़े हो जाए अपनी जगह में थोड़ा सा। ओके, तो एक दूसरे की ओर मुड़े, जय मसीह की करें, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए। आजकल कलीसिया में लोग बहुत कम आ रहे हैं ना। ओके, कोई बात नहीं, लगता है सीजन अभी बरसात का हो रहा है इसलिए। ओके, तो मैं जिस आपके बीच में आज का जो बाइबल के भाग पढ़े गए हैं उनमें से पुराने नियम का भाग आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, आप मेरे पीछे उसे दोहराएं। कलीसिया का सकारात्मक मिशन। कलीसिया का सकारात्मक मिशन। ओके, तो यशाया उसका 65 अध्याय, जिसमें आपके लिए कुछ भाग पढ़ूंगा। इसमें से 8 वचन में पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे से दोहरा सकते हैं। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नाश न करूंगा। छोटी सी प्रार्थना। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमारे बीच में पढ़ा गया है, और प्रभु हम चाहते हैं कि अपने वचन के द्वारा हमसे बोली और बातचीत करे। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन का प्रकाशन हम सबों के ऊपर आप प्रकाशित करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। प्लीज अपने स्थान में बैठ जाएं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो विषय है कलीसिया का सकारात्मक मिशन। कलीसिया का सकारात्मक मिशन। और मैं आपको एक स्टोरी के साथ शुरू करना चाहता हूं आज का संदेश। मैं जिस हाल में एक स्टोरी को पढ़ रहा था, और जब मैं पढ़ रहा था इस स्टोरी को, तो ये जो स्टोरी है तो मुझे काफी प्रभावित की। एक पोस्ट मास्टर, इसके परिवार में 2 बच्चे हैं और पत्नी है, और ये लोग बहुत अच्छे विश्वासी थे, बहुत अच्छा विश्वास प्रभु में करते थे। और जब ये आराधना करते थे, रोज अपने घर में शाम को प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, एंड फिर उसके बाद सो जाते थे। फिर सुबह भी जल्दी उठते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, फिर अपने काम में जाते थे। ये इनकी दैनिक दिनचर्या थी, इस प्रकार से करते थे। लेकिन पड़ोस में उनके जो पड़ोसी हैं वो गैर मसीह थे, और जब ये गीत गाते थे तो ये जो वो उस चीज को एक शोर समझते थे, और ये काफी परेशान इससे होते, क्योंकि सुबह ये ऐसे ही करते थे, गीत गाते थे, और शाम को भी ऐसे करते, तो ये डिस्टर्ब जैसे हो जाते थे, और ये लोग बहुत चिढ़ते थे, वो जलन के प्रति ये रखते थे। हुआ क्या, इन्होंने भरपूर कोशिश की इन्हें नुकसान पहुंचाने की, और इनसे जहां भी उन्हें मिलते थे उनको एक कड़वा शब्द का इस्तेमाल करते थे, और उनकी मजाक भी बनाते थे, और उनके बच्चों को, इवन परिवार के सदस्यों को काफी ये लोग शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इससे इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ते, मुस्कुराते रहते थे, अच्छे से रहते थे, इनके कारोबार में सब में परमेश्वर का अनुग्रह आशीष उन्हें दिखता था। तो इन्होंने सोचा ये ठीक नहीं है, इनके लिए कुछ तो ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि इन्हें एहसास होने पाए कि इन लोगों के जीवन में भी दुख और कष्ट का प्रभाव पड़ने पाए। तो इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक मैजिशियन को बुलाया, काला जादू करने वाले को बुलाया, और इस व्यक्ति को जब बुलाया उन्होंने कहा आप कितने भी पैसा ले लो, लेकिन हम चाहते हैं इस परिवार जो खुशी है ना, जो शोर शराबा करते हैं, इनके घर से हम चाहते हैं खुशी दुख में परिवर्तन हो जाए। आपको जितना पैसा चाहिए ये पैसा मिल जाएगा आपको, पर हम चाहते हैं कि इस परिवार की जो खुशी है इसको आप दुख में बदल दो। तो उसने कहा ठीक है, इतना पैसा मुझे चाहिए, और उसने अपना जादू करना, ब्लैक मैजिक करना शुरू किया। जब उसने अपना ब्लैक मैजिक शुरू किया और उसने उस अपने दूत को
उस घर के ओर भेजा। वो शाम को प्रार्थना कर रहे थे, उस दूत को भेजा। वो दूत कोशिश उसने की कि इसके घर में इंटर करें और इनमें दुख और कष्ट भेजें, लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक के द्वारा जो दूत भेजा गया था, शैतान का एजेंट भेजा गया था, वो प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था अंदर। और ये जो दूत है वापस उस मैजिशियन के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे वहां मत भेजिए। तो उसने कहा क्या हो गया? कह रहे कि वहां पर मैं देख नहीं पा रहा था कि जो फायर होती है ना, आग का पूरा एक फेंसिंग, एक बाउंड्री लगी हुई है, मैं अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। और ये दूत जो है कहता है कि वहां मुझे दोबारा मत भेजना, अगर मुझे दोबारा भेजेगा या तो मैं तुझे या तो उन लोगों को जो मुझे भेज रहे वहां मैं उनको ही खा जाऊंगा, उनको ही नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और ये वापस ये जो एजेंट है वापस चला जाता है। और ये परिवार के जो लोग हैं इनकी आंखें खुलना शुरू हो जाती है और ये लोग अगले दिन इस परिवार के पास आते हैं और उनसे माफी मांगने लग जाते हैं। तो इन्होंने कहा अरे अचानक से तुम्हारा व्यवहार कैसे बदल गया? पहले तो जहां भी हमें मिलते थे गलत शब्द बोलते थे और इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करते, अचानक से आपका स्वभाव कैसे बदल गया? उन्होंने पूरी कहानी उन्हें बताई और कहा हमने आपके नुकसान के लिए ब्लैक मैजिशियन को, काले जादू वालों को भेजा था, लेकिन कुछ भी नुकसान आपका नहीं हो पाया क्योंकि आपके घर के चारों ओर आपकी बाउंड्री जैसे वहां पर नजर आई थी, इसलिए वो दूत अंदर नहीं कर जा पाया और आपको कुछ नुकसान नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा ये है क्या, ये शक्ति हमें भी बताओ ही। फिर उस परिवार ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही उन्हें दी और एक घराना भी बच गया। आमीन। आज का जो पहला जो संदेश का जो पहला बिंदु है या पहली जो बात है, यशायाह उसका 65 अध्याय उसके 8 वचन से लेकर जब आप 12 तक पढ़ेंगे तो जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा इसमें लिखा, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख की किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर आता है तब लोग कहते हैं उसे नाश मत कर क्योंकि उसमें आशीष है। आमीन। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। आमीन। ये परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे, प्रभु से प्रार्थना करने वाले लोग थे। परमेश्वर की जो फायर है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, उसके घर के चारों ओर बाउंड्री के समान उस सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने रखी हुई थी। आमीन। यहां पर भी यशायाह को परमेश्वर कहता है, यशायाह के द्वारा वहां के इजरायली लोगों को परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो है सब लोगों को नाश नहीं करेंगे। दाख के अंगूर आपने देखा है, अंगूर जो होता है उसमें जो गुच्छे होते हैं ना, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं आपस में उसमें अंगूर के। और परमेश्वर क्या कह रहा है, यहोवा ये कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर आता है तब लोग कहते हैं उसे नाश मत कर क्योंकि उसमें आशीष है। यहाँ पर एक पिक्चर परमेश्वर यशायाह के द्वारा इजरायलियों के बीच में रख रहा है। परमेश्वर कहता है मेरे चुने हुए लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत हैं, गलत रास्ते में चलते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर के वायदे के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर कह रहा है उन लोगों को भी मैं नाश नहीं करूंगा, मैं उन्हें बचा लूंगा क्योंकि धर्मी लोगों के कारण, उन अच्छे लोगों के कारण, वह अच्छी दाख के कारण परमेश्वर उन्हें भी बचाना चाहता है और परमेश्वर उन्हें भी सुरक्षित रखना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको इस सुबह के समय में उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। जब आप और मैं परमेश्वर के राह में चलते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जब आप और मैं शुद्धता पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। 9 वचन को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे। यानी परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं उनको मैं आशीषित करूंगा, उसे मैं अनुग्रहित करूंगा, उन्हें मैं फलवंत करूंगा और उन्हें मैं सुरक्षित रखूंगा। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है। जैसे हमने ये कहानी को सुना,
परमेश्वर ने उस परिवार को सुरक्षित रखा। उनके ऊपर जादू टोना की शक्ति के द्वारा नुकसान के लिए कदम उठाए गए, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं कर पाए, क्योंकि उनको सुरक्षित करने वाला कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षित रखता है जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं। परमेश्वर उन्हें बचाता है जो हमेशा उसकी आराधना, स्तुति, उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने कितने भी कलेश क्यों ना आ जाए, कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, परमेश्वर ने बचाता है। क्या जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के रास्ते में चलते हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आएंगे? आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लोग ट्राई करेंगे, जैसे जादू टोना वालों ने ट्राई किया उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नुकसान, नाश नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें बचा लिया है। तो परमेश्वर जो है उस दाग के समान आपको और मुझे आशीषित करना चाहता है, और परमेश्वर हमें, जो हम उसके चुने हुए लोग हैं, हमें परमेश्वर जो एक वारिस बनाना चाहता, आशीष का वारिस बनाना चाहता है। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त करें। आपको मालूम है अंगूर की जो दाग होती है, क्या अंगूर स्वयं उसे खा जाता है? नहीं, वो दूसरों के काम आती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन अगर दूसरों के काम नहीं आ रहा है, दूसरों को उसके द्वारा आशीष नहीं मिल पा रही है, तो हमारा जीवन फलवंत जीवन नहीं है, हमारा जीवन आशीषित जीवन नहीं है। परमेश्वर आज हमें कहता है कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं और तुम भी आशीष का सोता बने। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है अपने लिए, परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए हमें चुना है। अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। जब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखेंगे आप, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आपको आशीष का सोता बनाएगा। और 10 वचन में लिखा है, मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है उसकी भेड़ बकरियां तो सारोन में चरेगी, आकोर नामक तराई में विश्राम करेगी। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, आप और मैं जब परमेश्वर को कैसे ढूंढेंगे? प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढे, वचन में परमेश्वर को ढूंढे। जब आप और मैं परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसकी भेड़ बकरियां तो सारोन में चरेगी। मालूम है सारोन वो जगह है जहां पर वो पहाड़, ऊंची पहाड़ है, और उन दिनों में यह विश्वास किया जाता था कि उन पर्वतों के ऊपर, सियोन पहाड़ के ऊपर, सारोन के पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहती, क्योंकि हरियालियां वहां पर होती थी, हिम बरसता था, है ना। तो फलवंत जगह, वहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। तो जब आप मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहता है बकरियां, मालूम है उन दिनों में क्या हुआ करती थी? दादी को मालूम होगा, बकरियां उस समय एक्चुअली एक धन का स्रोत था। जिनकी भेड़ बकरियां होती थी वो आमदनी का सोर्स था, वो हमारे खाने पीने का सोर्स था, उसी से हमारी जीविका चलती थी। परमेश्वर क्या कह रहा है? आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। जो भी आप करेंगे, जो भी काम आप करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे ढूंढेंगे उनकी भेड़ बकरियां आशीषित होंगी। यानी परमेश्वर कह रहा है कि आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में अनुग्रह और आशीष रहेगी, परमेश्वर की सुरक्षा रहेगी। क्योंकि उन दिनों में भेड़ बकरियों को जंगली भालू, जंगली शेर और जंगली लोमड़ियां उन्हें अटैक करती थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा। आमीन। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा, ये सच है। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। जिस प्रकार से हमने कहानी को सुना, परमेश्वर अपने परिवार के लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के रास्ते में चलते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु उन्हें सुरक्षित रखता है। आमीन। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है। और आगे इस वचन में लिखे, आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। आकोर नाम तराई में विश्राम, आकोर जो है एक निचले स्तर में जहां पर पानी, हरियाली हुआ करती थी, शीतल जल जहां पर हुआ करता था, परमेश्वर का वचन के वहां पर विश्राम करेंगे, आराम से रहेंगे, सुकून की जिंदगी जिएंगे। वहां पर कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, कोई गर्मी नहीं होगी। परमेश्वर कह रहा है कि मैं जो है आपको आराम की जिंदगी दूंगा, सुकून की जिंदगी दूंगा, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। विश्राम इंसान तभी कर सकता है जब उसे डर ना हो किसी का, है ना। अगर इंसान के अंदर डर है, भय है, तो इंसान सो नहीं सकता है, चैन से विश्राम नहीं कर सकता है। विश्राम वो लोग कर सकते हैं जो शांत मन के हैं, जिन्हें लगता है कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
विश्राम वो लोग करते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा, अपने भक्तों को परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। उन भक्तों की परमेश्वर रक्षा करता है जो उसके चुने हुए हैं और जो उन्हें ढूंढते हैं, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है। जैसे वो परिवार प्रभु की आराधना करता था, प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु ने उन्हें सुरक्षित रखा। आज मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सुबह के समय में परमेश्वर के कलाम हमें सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर सुरक्षा देना तो चाहता है, लेकिन सुरक्षा तो वहीं मिलेगी उसकी उपस्थिति में। जैसा भजनकार 91 में कहता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साया में ठिकाना पाएगा, परमेश्वर उसे सुरक्षित रखेगा। जब उसकी उपस्थिति में आप में रहते हैं, वहां हमें सुरक्षा मिलती है। अगर घर के अंदर है तो आप सुरक्षित हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब हैं आप तो सुरक्षित हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, तभी आप हमें आशीषित होने पाएंगे। ओके, दूसरी बात जो मैं आपको आज इस सुबह के समय में परमेश्वर के कलाम से सिखाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम, उसका 6 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक। वहां का आज जो दूसरा बिंदु है वो है, प्राचीन को कलीसिया के सदस्यों को भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए चुना गया है। आप मेरे पीछे दोहराएं, प्राचीनों को कलीसिया के सदस्यों को भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए चुने गए हैं। और तो सिंपल भाषा में इसको अगर मैं समझाऊं, दूसरी बात आपको, तो ये परमेश्वर हमारी भौतिक जरूरतों और आत्मिक जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। आमीन। परमेश्वर हमारी भौतिक और आत्मिक जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। जब आप इस प्रेरितों का उसके 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां की स्टोरी इस प्रकार से हम सीखने पाते हैं कि वहां पर जो है परमेश्वर की जब कलीसिया बढ़ रही थी, लोग कलीसिया में बढ़ रहे थे और कलीसिया में भोजन बनाना, भोजन खिलाना ये शुरू हो गया था, और इसके कारण कलीसिया में जो है काफी लोग भी आने लग गए थे। लेकिन परमेश्वर के दास पतरस और वहां के जो प्रेरित थे, प्रेरितों ने एक निर्णय लिया, और निर्णय इस प्रकार से उन्होंने लिया कि हम सिर्फ 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ओके, हो क्या रहा था, वचन 2 में लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। 4 वचन में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमीन। देखो, शरीर के लिए, जो शरीर हमारे पास है, इस शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता भी है ना, क्योंकि हम शरीर में हैं। शरीर को भोजन की आवश्यकता है और आत्मा को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। तो कलीसिया ने भौतिक जरूरतों के लिए, आत्मिक जरूरतों के लिए एक जिम्मेवार लोगों को नियुक्त कर दिया। तो भोजन के लिए स्तेफनुस और उसके सहकर्मियों को, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए लोग थे, परमेश्वर ने कलीसिया में उन लोगों को चुना ताकि उनकी भौतिक जरूरतों को वो देख सके। और परमेश्वर ने कलीसिया के प्रेरितों को परमेश्वर ने चुना ताकि उनकी आत्मिक जरूरतों को वो क्या कर सके, पूरा कर सके, यानी वचन और प्रार्थना में उन्हें बढ़ा सके। हमें जैसे शरीर में बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, ये हमारी जरूरत है आत्मिक, ये हमारी फिजिकल नीड है। कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, बिना इसके आप मैं नहीं रह पाएंगे। ये हमारी भौतिक जरूरतें, ये फिजिकल नीड है जो आवश्यक है। और साथ ही आत्मिक जरूरतों के लिए हमें प्रार्थना और वचन की शिक्षा को पाना ये बहुत जरूरी है। अगर आप में वचन में और प्रार्थना में बढ़ नहीं रहे हैं तो आप में जो है बढ़ नहीं रहे हैं। वचनों में भी बढ़ना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में भी बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रार्थना और वचनों में बढ़ेंगे नहीं तो आत्मिक रीति से हम बढ़ने नहीं पाएंगे। अगर शरीर में हम भोजन नहीं ले रहे हैं तो शरीर हमारा कमजोर होता जाएगा। उसी प्रकार से आत्मिक रीति की से भी अगर हम वचन और प्रार्थना में बढ़ नहीं रहे हैं
तो हम आत्मिक रीति से कमजोर हो जाएंगे। तो हमारी भौतिक जरूरतें भी हैं, हमारी आत्मिक जरूरतें भी हैं। इन दोनों भौतिक और आत्मिक जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग आशीषित होने पाए और हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा परमेश्वर को भी महिमा मिलने पाए। तो यहाँ पर कलीसिया जो है एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत और नियम कलीसिया में उन्होंने स्थापित किया कि आत्मिक जरूरतें भी आवश्यक हैं और शारीरिक जरूरतें भी आवश्यक हैं। कई बार आप हमें सिर्फ और सिर्फ एक पहलू में ही ध्यान देते हैं, यानी सिर्फ वचन और प्रार्थना में ध्यान देते हैं, नहीं, हमें भौतिक जरूरतों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी कलीसिया इस चीज को मद्देनजर रखती है, ध्यान देती है और बहुत सारे लोगों की हम मदद करने पाते हैं, विधवाओं को, गरीबों को, उनकी आवश्यकता जो फिजिकल नीड है। मुझे याद है कि उत्तराखंड में जब मैं था तो काफ़ी लोगों को हमने बहुत सारी राशन बांटी है, बहुत सारी राशन बांटी है। इवन 2016 में जब वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था तो ट्रक भर भर करके हमने लोगों को राशन बांटा है वहाँ पर। एंड सिर्फ उसी टाइम में नहीं, जैसे बरसात के समय में लैंडस्लाइड हो जाता था और काफ़ी हम लोगों ने लोगों की मदद की है, शारीरिक जरूरतों के लिए लोगों के लिए काम किया है। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे गर्मी के समय में लोग मच्छरदानी के रूप में लोगों को भेंट देते थे, मदद करते थे, आवश्यकता उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए वो काम करते थे। बाइबल में भी हम देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वचन की सेवा नहीं करते थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह उन्हें भोजन भी, रोटी भी खिलाते थे, परमेश्वर उन्हें रोटी भी खिलाते थे। तो कलीसिया में आत्मिक जरूरतें और भौतिक जरूरतें, ये दोनों कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमारी मदद करें कि जिस तरीके से हम कलीसिया में इस समाज हित के लिए काम, मानव हित के लिए जो काम करते थे, ऐसे ही करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करें, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। मजहब अगर सिर्फ एक ही पहलू को देखता है तो वो ट्रू मजहब नहीं है। मानवता की सेवा करना ही ईश्वर सेवा करना है। ये स्वामी विवेकानंद भी इस प्रकार से कहते हैं कि वर्शिपिंग मैन इज इक्वली वर्शिपिंग गॉड, हेल्पिंग मैन इक्वली हेल्पिंग अ गॉड। तो स्वामी विवेकानंद भी इस बात को जानते हो, पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया, विदेशों में गया, उन्होंने एक भारत की छवि को, भारत के मजहब को उन्होंने एक अच्छा प्रेरणा के रूप में और एक नई ऊर्जा के रूप में विश्व भर में उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने भी इस चीज को समझने पाया है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और हमारा चर्च इस बात को जानता है और करता है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। जब हम भौतिक जरूरतों और आत्मिक जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं, परमेश्वर कलीसिया को आशीषित करता है। तो लगातार इसके लिए भी प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को आत्मिक रीति से और भौतिक रीति से लोगों की मदद करने पाए। समाज में विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां लोग देते हैं, नकारात्मक विचार लोग रखते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार से लोगों की मदद करना या सहायता करना या उनका परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करना, ये एक लोगों की अपनी भावना है, लोगों के अपने विचार हैं, लोगों के अपने विमर्श हैं। बट कलीसिया होने के नाते हमें मानव सेवा करना बहुत जरूरी है, मानवों की मदद करना बहुत जरूरी है, उनकी आवश्यकता को मद्देनजर रखना जरूरी। हाल में मैं कुछ देखने पा रहा था कि हमारे कुछ स्टाफ, एक हमारा बिलीवर है, काफी नीड में, उनकी भी आवश्यकता, उनकी मदद कर रहे थे। तो बहुत जरूरी है लोगों की मदद करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमें आशीष दे। जिसमें एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैं हाल में उस स्टोरी को पढ़ रहा था। डॉक्टर केनी आई थिंक ये अमेरिका के एक फेमस डॉक्टर हैं। वो जब छोटे थे, डॉक्टर केनी जब बहुत छोटे थे, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई में बहुत लगन थी उनकी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते थे। और वो जो जॉब कर रहे थे, जो वर्क कर रहे थे, वो स्कूल से आने के बाद वो काम कर रहे थे, तो काफ़ी टायर्ड सा फील कर रहे थे और बहुत थकान से उन्हें महसूस कर रहे थे। तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी और एक घर में हो गए, खटखटाया तो दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की वहां पर आई।
तो बेचारे नर्वस हो गए, कुछ नहीं उसे बोल पाया। भूख लगी थी, वो चाह रहा था कि भोजन के लिए उन्हें बोलो, लेकिन वो नर्वस हुआ, कुछ नहीं उसने उसे भोजन के लिए नहीं कह पाया। सिर्फ कहा कि प्लीज आप मुझे 1 गिलास ऑफ वाटर देंगे। तो वो जो आई, वो लड़की आई और उसने उसे दूध के गिलास पानी नहीं, दूध के गिलास उसे पिलाया। और जब उसने पिया उसको, तो ये व्यक्ति, उसको फिर से ऊर्जा और ताजगी मिली। और वो चीज जो है उसके लाइफ में, जैसे एक होता है ना, किसी व्यक्ति को ऐसे मूवमेंट में आप किसी को कोई चीज दे दो, कभी नहीं भूलता जिंदगी में, है ना। तो डॉक्टर केनी उस चीज को कभी भूल नहीं पाया। और डॉक्टर बाद में बनता है, उस समय तो छोटा था, एंड देन वो पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत फेमस डॉक्टर वो बन जाते हैं। हुआ क्या, ये जो लड़की थी, खूबसूरत लड़की, ये बीमार हो गई, और बहुत सीरियस बीमार हो गई। और उसे एक सिटी में, एक हॉस्पिटल में उसे ट्रीटमेंट उसका वहां पर चलने लगा, बहुत गंभीर थी। और डॉक्टर केनी को वहां पर इनवाइट किया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए। और जब डॉक्टर केनी वहां पर आया तो उसने इंक्वायरी की कौन है पेशेंट, कहाँ की है। तो फिर उसे जानकारी मिली कि उस गांव की है, उस शहर की है, उस जगह की है। तो उसे एग्जैक्टली याद नहीं था कि शायद वही होगी। बट जैसे ही डॉक्टर केनी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है, उस वार्ड में जाता है, वो एक झलक से उसे पहचान जाता है कि वही है जिसने मुझे दूध पिलाया था। और तकरीबन काफी समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता रहा वहां पर। और डॉक्टर केनी जो है उसका ट्रीटमेंट बड़े ध्यान से करने लगा, और धैर्य के साथ करने लगा, और बड़े कंसल्टेशन के साथ करने लगा, केयर के साथ करने लगा। और तकरीबन नियर अबाउट ईयर इतना समय लग गया था, और वो बिल्कुल चंगी हो जाती है। और वो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि 1 साल का बिल पता नहीं कितना मेरा आया होगा। तो जब बिल, डॉक्टर कैनी ने एक्चुअली उस बिल को उनसे मंगाया कि इसके ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगा, उसने सब पे कर दिया डॉक्टर केनी ने। और बिल में निचले हिस्से में इस प्रकार से लिखा कि पेड ऑफ 1 ग्लास ऑफ मिल्क। और बिल जब उस लड़की के पास पहुंचता है, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, उस चीज को, वो दृश्य याद उसे आ जाता है, वो बहुत धन्यवादी हो जाती, इसकी जिंदगी भी बच जाती है। और डॉक्टर केनी भी उस 1 गिलास दूध की कीमत उसे चुका पाता है। क्या कहने जा रहा हूं, जब आप और मैं दूसरों की मदद करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी जिंदगी में ऐसे हादसा भी होगा। और उसकी एक भलाई के कारण परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बचा दिया। तो आप और मैं, भौतिक जरूरतें भी बहुत जरूरी है। भौतिक जरूरतें, हमारी शरीर की नीड जो है बहुत जरूरी है, फिजिकल नीड। जब आप हमें फिजिकल नीड पर भी ध्यान देते हैं, तो आत्मिक चीजों में